नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की जो सूचना है वो ये है कि अमेरिका ने जो टैरिफ पर 90 डेज़ की रोक लगाई है, उसका असर ये हुआ है कि बाज़ार जो है, अमेरिका के खुद के बाज़ार जो हैं, वो 12% तक प्लस में आ गए हैं, चढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। वो एशियाई बाज़ारों में भी 10% तक की तेज़ी है। गिफ्ट निफ्टी करीब 800 अंक ऊपर, डाउ जोन्स 2962 अंक या 7.87% बढ़कर 40,608 पर बंद हुआ, जो मार्च 2020 के बाद ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। अमेरिकी बाजार 9 अप्रैल को 12% तक चढ़कर बंद हुए हैं। ये बात सोचने वाली है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका असर क्यों हुआ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने 90 डेज़ के लिए अपनी जो प्लानिंग है उसको रोक लगा दी है। एशियाई बाज़ारों में 10% तक की तेज़ी है। जापान का निक्केई इंडेक्स 2660 पॉइंट या 8.39 चढ़कर 34,370 के स्तर पर है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 110 पॉइंट या 4.70 चढ़कर 2400 के स्तर पर है। ताइवान का TAIEX इंडेक्स 620 पॉइंट चढ़कर 9.35 बढ़ा है और 19,020 हो गया है, उसके स्तर पर आ गया। NSE के इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला गिफ्ट निफ्टी करीब 800 अंक ऊपर चढ़ा है। और देखने वाली बात यह है कि अमेरिका का जो नैस्डैक है 2000 के बाद ये सबसे बड़ी बढ़त लेकर आया है। डाउ जोन्स हमने आपको बता ही दिया पहले ही कि 2962 अंक बढ़कर जो है वो 40,608 पर हो गया है, जो मार्च 20 के बाद ये सबसे बड़ी सिंगल डे गेन है। S&P का हमने बताया 500 इंडेक्स जो है 9.52 बढ़कर 5456.90 पर पहुंच गया, जो 2008 के बाद ये सबसे बड़ी सिंगल सेशन राइज है। टेक शेयरों में जो इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट 12% बढ़कर 17,124 तक पहुंच गया है, जो जनवरी 2001 के बाद सबसे बड़ा गेन है। लगभग 30 बिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे यह वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे अधिक कारोबार वाला दिन बन गया है। इसमें एनवीडिया जो है उसमें कितनी तेजी आई है, 19.09%, इंटेल में 18.29%, डाउ इंक में 16%, बोइंग में 15.63%, एप्पल इंक में 15.21% की बढ़ोतरी हुई है। ये लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद अमेरिका में तेजी आई है। 8 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट से बंद हुए थे। डाउ जोन्स इंडेक्स 320 अंक या 0.84% की गिरावट के साथ 37,645 के स्तर पर आ गए थे। शुरुआती कारोबार में करीब 4% की तेजी थी, यानी ऊपरी स्तर पर ये करीब 5% नीचे बंद हुए। अब अमेरिकी बाजार का S&P जो है वो हमने बता दिया कि 79.48 अंक था, जो 1.57 की गिरावट के साथ 4982 के स्तर पर बंद हुआ था। टेक्नोलॉजी शेयर के इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट में 335 पॉइंट या 2.15% की गिरावट रही थी, जो 15,268 पर बंद हुआ था। लगातार 3 दिन ये डाउ जोन्स 10% गिरा है। वहीं मंगलवार को गिरावट के बाद 4 कारोबारी दिनों में डाउ जोन्स की कुल गिरावट 11% से ज़्यादा हो गई थी। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसका जो पुराना इतिहास है अगर वो बताएंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु ये जो अस्थिरता की वजह थी वो थी 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर को जैसे का तैसा जवाब देने के लिए टैरिफ को इम्पोज कर दिया था। भारत पर भी 26% टैरिफ इम्पोज किया गया था।
चीन पर भी 34% किया गया था, यूरोपियन यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। अमेरिका ने टैरिफ के जवाब में चीन पर अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया था, जिससे ये काम ज़्यादा खराब हुआ। वहीं से ये टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई थी। अब आज तो जो हिंदुस्तान का शेयर बाजार है वो महावीर जयंती की वजह से छुट्टी है उसकी, आज वहाँ पर हलचल नहीं है। ट्रंप की इस कार्रवाई के जवाब में चीन ने तय किया है कि वो जवाबी टैरिफ जो है वो लगाता रहेगा, और 9 अप्रैल को ट्रंप ने एक बार फिर से चीन का टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। ये दोनों देश जो हैं जिनको वीटो पावर है, ये आपस में लड़ रहे हैं ना समझी की वजह से और गंभीर ना होने की वजह से, अपने देशों के प्रति भी और दूसरे देशों के प्रति भी सख्त रवैया अपनाने की वजह से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, जो मुझे लगता है कि जो बिजनेस समझ ना होने के कारण जो ईगो है वो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में आड़े आ रहा है। अब इसमें 9 अप्रैल को मार्केट का हाल क्या रहा? सेंसेक्स जो है हमारा बंद हुआ कुछ कमती पर 73,847 पर बंद हुआ। निफ्टी हमारा 22,399 पर बंद हुआ। मिड कैप जो है BSE का वो 39,547 पर बंद हुआ, और स्मॉल कैप जो है वो 44,446 पर बंद हुआ। अब निफ्टी में गेनर कौन कौन थे? नेस्ले थे, HUL थे, टाइटन थे, जिनका 3.28%, 2.61%, 1.81% जो है वो गेन किया था। इसमें जो टॉप लूज़र थे वो विप्रो था, SBI था, टेक महिंद्रा था, जो कि 4.23%, 3.40 और 3.31% कम पर बंद हुआ। तो देखने वाली बात यह है कि जो चाइना और अमेरिका की वॉर है, जो शी जिनपिंग और ट्रंप साहब की लड़ाई है, आपसी लड़ाई है, वो चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी ताकत मुझे माना जाए, और दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब जोड़ तोड़ कर भी अपने देश के मुख्य अधिकारी बने रहना चाहते हैं, और ईगो का क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पूरे विश्व में जो वैश्विक स्तर पर है वो झेलनी पड़ रही हैं। मेरा मानना ये है, अगर सभी देश ये डिसाइड कर लें, निर्धारित कर लें, और ट्रंप साहब से और शी जिनपिंग से बात करके इसको नॉर्मलाइज करने के लिए अगर कदम उठाते हैं, तो पूरे विश्व में व्यापार के क्षेत्र में इतनी गिरावट या इतनी हलचल पैदा नहीं होगी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंट्राडे रहती है, वो रहनी भी चाहिए, परंतु मुझे लगता है जो कुछ हुआ अगर उसमें 90 डेज़ की रोक लग जाती है तो ये अच्छा कदम माना जाएगा। ट्रंप साहब को एक बार रुक कर अपने आप को दोबारा से एनालाइज करना चाहिए, और चाइना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी इसी प्रकार सोचना चाहिए कि हम दो मुर्गों की लड़ाई में छोटे छोटे चूजे ना मर जाएं। तो मेरा मानना ये है, भारत इसको मजबूती से, गहराई से विचार कर रहा है और सोच समझकर कोई कदम उठाने की बात कर रहा है, ये अच्छी बात है। इसी के साथ जो मैंने सूचना आपको दी, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।